बोली सतगुरुदेव महाराज की जय। बोली पंडोरी धाम की जय। बोली बांके बिहारी लाल की जय। सभी भक्त प्रेमियों को मेरी ओर से राधे राधे। भाई और बहनों, आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लाया हूँ उसमें मैं बताऊँगा कि जो पितृ दोष होते हैं उसके लक्षण क्या होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हम पर पितृ दोष लगा हुआ है। लेकिन सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि जो मेरे आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो गरुड़ पुराण में आता है कि एक राजा थे जिसका नाम था बब्रुवाहन। बड़े धार्मिक राजा थे, प्रजा का पूर्ण सम्मान करते थे। उनके राज्य में प्रजा पूर्ण रूप से खुश थी, प्रसन्न थी। कोई दुख भय रोग आदि का नामो निशान नहीं था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गए और एक मृग का शिकार किया, लेकिन मृग थोड़ा सा आहत होकर भागा। राजा भी उसके पीछे पीछे भागे और भागते भागते वो एक घोर जंगल में चले गए जहाँ पर वो मार्ग भटक गए। तो जल की तलाश में, क्योंकि राजा को प्यास लग गई, मृग तो मिला नहीं, अब जल पीने के लिए इधर उधर तलाश करने लगे जल की। तो पास में क्या देखा, एक तालाब है, उस सरोवर पर गए, सरोवर पर जल पिया और फिर एक बट वृक्ष की छाँव में वो बैठ गए और थोड़ा विश्राम करने लगे। इतने में क्या देखते हैं कि एक बड़ा भयंकर प्रेत उनके सामने आ गया उनको खाने के लिए। लेकिन जैसे ही वो राजा के पास पहुंचा तो राजा ने आंखें खोलकर देखा तो राजा थोड़ा घबरा गया, लेकिन पुण्यवान राजा था। राजा के दर्शन करते ही वो प्रेत की आंखें, उसका जो प्रेतपन था वो छूट गया और जब प्रेत भाव का उसने त्याग कर दिया, क्योंकि प्रेत तो था लेकिन उसका जो भाव था प्रेत भाव वो त्याग हो गया, वो छूट गया। और वो कहने लगा कि हे राजन, आपके दर्शन से मुझे परम गति प्राप्त हो गई है। तो राजा ने कहा कि आपको ऐसी प्रेत जोनी कैसे प्राप्त हुई, जी बताइए, और कैसे आपका छुटकारा होगा। तो वो कहने लगे कि राजन, मेरे वंश में कोई नहीं था आगे, तो मेरे वंश में आगे जाने की मेरा पुत्र नहीं था, इसलिए मेरी गति नहीं हुई। तो जो अगर आप मेरा उदार दैहिक संस्कार करेंगे तो मुझे इस प्रेत जोनी से छुटकारा मिल जाएगा। तो उस प्रेत ने अपने संपूर्ण वृतांत को सुनाया कि मैं पूर्ण रूप से वैश्य जाति में उत्पन्न हुआ था और जन्म से मेरा नाम सुदेव था। मैं हव्य से देवता और कव्य से पितृगण को संतुष्ट करता था। सभी प्रकार का दान देकर ब्राह्मणों को मैं संतुष्ट रखता था। दीनहीन अनाथ विशिष्ट सत्पात्रों को मैंने अनेक प्रकार से दान दिया, लेकिन सबका सब निसफल हो गया, क्योंकि मेरे ना तो कोई संतान हुई, ना कोई सगे बंधु बांधव थे, ना वैसा कोई मेरे मित्र ही था जो मेरा उदर दैहिक संस्कार कर सके। इसलिए मैं प्रेतत्व को प्राप्त हुआ। तब राजा ने उससे एक प्रश्न किया, कहा कि हे राजन, हे प्रेत, मेरे कुल में कोई प्रेत हुआ है, मान लो मेरे कुल में कोई प्रेत हुआ है, जी मनुष्य कैसे जान सकता है? किसी के भी कुल में कोई प्रेत हो गया, मनुष्य को कैसे पता चलेगा कि मेरे कुल में मेरे कोई बुजुर्ग जो है, जो भी मृत्यु को प्राप्त हुआ वो प्रेत बन गया है, और कैसे प्रेतत्व से मुक्त प्राप्ति कर सकता है? तो प्रेत ने कहा कि इसका पता तो बड़ी सरलता से लग जाता है। कहा कैसे? तो कहा इस पृथ्वी पर प्रेत द्वारा उत्पन्न की गई जो पीड़ा है उनका मैं वर्णन करता हूँ, सुनो। कहा वंश वृद्धि जिनकी नहीं होती, जिनकी वंश वृद्धि नहीं होती, संतान नहीं होती, कुल की वृद्धि नहीं होती, उनमें पितृदोष पाया जाता है। अल्पायु में किसी की परिजन की मृत्यु हो जाती है छोटी अवस्था में ही, तो उसे भी प्रेत पीड़ा समझना चाहिए। अकस्मात अचानक ही किसी की जीविका छिन जाती है, लोगों के बीच अपनी प्रतिष्ठा विनष्ट हो जाती है, घर जल जाता है, घर में आग लग जाती है, उसे भी प्रेत पीड़ा ही मानना चाहिए। जब अपने घर में नित्य कला हो, झगड़ा हो,
नित्य रोजाना फसाद हो, जहाँ कोई रोग उत्पन्न हो जाए, घर में किसी कोई भयानक रोग उत्पन्न हो जाए जिसका कोई इलाज ना हो, तो इसे भी प्रेत पीड़ा ही समझना चाहिए। और लाभ ना हो अपितु हानि ही उठानी पड़े, तो इसे भी प्रेत पीड़ा ही समझना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि व्यापार में प्राणी की जीविका ही चली जाती है, जहाँ अपनी स्त्री अनुकूल नहीं रह जाती, उसे भी प्रेत पीड़ा का ही दोष मानना चाहिए। तो हे राजन, ये सारे दोष जो हैं, जब मनुष्य वृक्ष उत्सर्ग करता है, जाने कि बैल का विवाह करता है, पंडित से आप पूछेंगे तो वो वृक्ष उत्सर्ग सब बता देगा कैसे करते हैं, तो उससे वृक्ष उत्सर्ग करने से प्रेत तत्व से मुक्ति मिलती है। इसलिए आप अगर मेरा वृक्ष उत्सर्ग कर देंगे, मेरा नाम और गोत्र बोलकर, तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। तो भाई और बहनों, मैं बात कर रहा था श्राद्ध की, कि हमारे श्राद्ध आते हैं, लेकिन हमने श्राद्ध पक्ष से हम इन कर्मों से दूर हो गए हैं। कभी कभी मूर्खों जैसे सवाल पूछते हैं कि गौओं को रोटी देने से ये हमारे पितरों तक कैसे पहुंच जाते हैं। तो गरुड़ पुराण में आता है, प्रेत कल्प में, धर्मकांड में प्रेत कल्प में आता है अध्याय 10 में, जिसमें लिखा है कि श्राद्ध में उच्चरित पितरों के नाम और गोत्र जो हैं हव्य कव्य के प्रापक होते हैं। जो मंत्र होते हैं यही ये जो भोजन है ये पितरों तक पहुंचाते हैं। कौन पहुंचाते हैं? अग्निस्वात, जो पितृगणों के राजपद पर नियुक्त होते हैं, पितृगणों में मुख्य होते हैं। जैसे हमारे घर में कोई मुखिया होता है, ऐसे पितरों में वो मुखिया होते हैं, अग्निस्वात। तो वो पितरों को भोजन पहुंचाते हैं, वही पितृजनों के लिए अन्न लेकर जाते हैं। नाम और गोत्र मंत्र ही उस दान दिए हुए जो अन्न हैं उसको ले जाते हैं। कहा पितर जिस भी जोनी में हो, जिस आहार में होते हैं, जिस भी आहार वाले करने वाले होते हैं, उन्हें जिस जोनी में हो उसी जोनी में वो आहार मिल जाता है। कहा जैसे गायों के झुंड तितर बितर हो जाए तो बछड़ा अपनी माता को पहचान लेता है, 1000 गाँवों में बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है, वैसे ही जीव जिस जोनी में भी हो, पितरों का जो नाम और गोत्र बोला जाता है वो स्वयं नाम और गोत्र के द्वारा उनका जो दान दिया होता है वो उन तक पहुंच जाता है। तो कहा पितृगण जो होते हैं वो सदैव विषव देवों के साथ श्राद्ध अन्न ग्रहण करते हैं, और वसु रुद्र देवता पितर श्राद्ध देव श्राद्धों में संतृप्त होकर श्राद्ध करने वालों के पितरों को प्रसन्न करते हैं। पितृगण उस समय बड़े प्रसन्न होते हैं कि श्राद्ध का समय आ गया। ऐसा जानकर वो अपने अपने घरों को आते हैं। जो आयरमा हैं, जब अपने पितृगणों के देवता, वो पितरों को श्राद्ध के समय में छुट्टी दे देते हैं कि जाओ अपने अपने घरों में जाओ, तो बड़ी खुशी से आते हैं। लेकिन इधर हम देखते हैं श्राद्ध ही नहीं हो रहे, तो उनको जो भूख प्यास जो लगी होती है, जब उनकी वो भूख प्यास पीड़ा शांत नहीं होती, तब वो परिवार वालों को, जो घर के मुखिया होते हैं, फिर उनको वो श्राप देते हैं, प्रसन्न होकर गालियाँ निकालते हैं। तो जी बहुत बड़ा दोष लग जाता है। कहा यदि श्राद्ध करता श्राद्ध में एक ब्राह्मण को बुलाए तो उस ब्राह्मण के उदर भाग में पिता, वाम पार्श्व में पितामह और दक्षिण पार्श्व में पर पितामह बैठकर भोजन करते हैं उस ब्राह्मण के रूप में। इसलिए हमें पितरों का जो श्राद्ध है वो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध में ब्राह्मणों के साथ ही पितृगण भोजन करते हैं। वायु रूप में वो वहाँ आते हैं और भोजन करके अपनी गति को प्राप्त हो जाते हैं, और वो जाते जाते फिर अपने घर वालों को, जो अपना घर होता है, घर के मुखिया होते हैं, उनको वो आशीर्वाद देकर जाते हैं कि तुम्हारा वंश जो है बढ़ता रहे, किसी चीज़ की कमी ना आए। और मेरे भाई और बहनों, जिस घर की रक्षा पितृगण करते हैं, देवता स्वयं वहाँ पर वास करते हैं। जिस घर की रखवाली पितृगण करते हैं, वहाँ पर कोई भी प्रेत पीड़ा, वहाँ पर कोई रोग, वहाँ पर कोई शोक, वहाँ पर कोई दुख दरिद्रता कभी नहीं आ पाती। इसलिए इस श्राद्ध पक्ष में अमावस्या को ज्ञात और अज्ञात, यानी कि जिनकी तिथि मालूम है और जिनकी नहीं भी है, उन सब के लिए आपको श्राद्ध अमावस्या के दिन अवश्य करना चाहिए।
अगर आपको मेरा ये एपिसोड, मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और मैं आगे जो आपके लिए और अच्छी सी बातें लेकर आऊँगा, पुराणों में से वही बोलूँगा जो पुराण में लिखी हुई हैं। तो सबको जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।